सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं NDA 1 2026 के रिजल्ट को लेकर, जो कि 8 मई 2026 को रिलीज़ हो चुका है। और मुझे पता है मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ इस पर वीडियो बनाने के लिए, और मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और मोस्टली एस्पिरेंट्स ने भी इसकी वीडियो बना दिए होंगे, पर मेरे पास 2 दिन से आई वॉज टू बिजी टू क्रिएट अ वीडियो एंड अपलोड इट एंड एडिट। तो आज फाइनली मैं फ्री हूँ, तो आपके लिए एक वीडियो आया बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे इस पे, इसी रिजल्ट पे बात करने वाले हैं मोस्टली कि कौन क्वालिफाई कर पाया, कौन नहीं कर पाया, और हम इसके आगे क्या करेंगे, वो लोग भी जो क्वालिफाई कर पाए और वो लोग भी जो नहीं कर पाए। तो ये वीडियो मोस्टली सेंटर्ड होगा उन लोगों के अराउंड जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए डिस्पीट ट्राइंग, क्योंकि दे आर ऑल्सो रियल वॉरियर्स। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने विद गॉड्स ग्रेस ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, रिटन एग्ज़ाम, और मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ आगे ही। वो उस पर हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, पर अभी हम इस पे वापस आते हैं जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। और उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम, और उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने इस बार ट्राई किया था पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। और आप लोग जितने भी लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, आज के टाइम पे मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, ना कि ये कि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो आगे क्या करेंगे। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होने वाली है कि आप जो लोग ट्राई कर रहे हैं, डिस्पीट ट्राइंग यू फेल्ड, आप ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद भी आप करेज जुटा के कहीं से यू मस्टर ऑफ करेज एंड यू स्टैंड अगेन टू फाइट, तो ये काफ़ी बड़ी बात है आपके लिए। और आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, डोंट बी होपलेस। मैं हूँ आप सबके लिए। आप यू कैन टेल मी व्हाट यू फील and either through the comment section or anything you can tell me, or I will stand by you at any cost, और I will support you people। तो डरिए मत। और सबसे पहला काम ये कि होपलेस मत होइए। ये निर्भर नहीं करता कि आप हारते हैं या जीतते हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपका एटीट्यूड कैसा है आपकी डिफीट्स के बाद और विंस के बाद, कि आप एरोगेंट नहीं है आप जीतने के बाद, और आप एकदम होपलेस नहीं होते हारने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी, होपलेस ना हो। अगर आपने दूसरा अटेम्प्ट है आपका ये या पहला अटेम्प्ट है तो कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखिए, होगा एक ना एक दिन। पर ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़रूरी इस मौके पे यही है कि आप होपलेस ना हो। उसके बाद क्या करिए, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, देखिए क्या गलती हुई है आपसे, और उसे इंटरनेट या मेरे थ्रू या फिर किसी ऐसे सोर्स के थ्रू सर्च करिए, और उस पर वो जो गैप्स थे आपकी प्रिपरेशन में उनको ब्रिज कीजिए कैसे भी आप। और मेरा मानना यही है कि आप खुद से करेंगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि पूछ सकते हैं आप, लेकिन पूछिए तभी, आस्किंग इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, डोंट डू इट एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। पहले खुद से कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं 2 3 4 बार और फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कुछ फ्लॉज हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट बाई you cannot expect any different result by preparing the same way। तो मेरा मानना है कि एक बार अपनी प्रिपरेशन को देखिए, पीछे मुड़ के एक बार देखिए आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप खुद से ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है ये आपका टेस्ट है एक, इट मे बी अ टेस्ट बाई द गॉड इटसेल्फ। तो ये आपका टेस्ट है कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या रिएक्शन है आपका। तो मेरा मानना यही है कि आप सबसे पहले तो उन गैप्स को ब्रिज कीजिए जो आप प्रिपरेशंस में थे, और उसके बाद क्या कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कंटिन्यूस रखिए, देखते रहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और अपनी प्रॉब्लम्स, सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए कहीं पर, उन्हें नोट कीजिए और उस पर थोड़ा सोचिए खुद से ही, मोस्टली खुद से। ये मैं इंसिस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद से करें, और उन प्रॉब्लम्स पे सोचने के बाद उनके सॉल्यूशंस लिखिए। आप एक चार्ट बना सकते हैं, ग्रिड चार्ट, जिस पे आप एक तरफ लिख सकते हैं आप प्रॉब्लम क्या थी, या कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया या कोई भी गैप था, और फिर उसके लिए उस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या सॉल्यूशन है आपके पास। ये सॉल्यूशन खुद से ही ढूंढा हुआ होना चाहिए मोस्टली, एज आई से। ये कोशिश मत करिए कि पहले रिजॉर्ट में ही, पहली ट्राई में भी आप चले जाएँ, सीधा इंटरनेट पे सर्च कर लिए या फिर किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लें। ये तो है ही, ये तो आपके पास है, प्रेजेंट है, पर आप अपना कितना माइंड इस्तेमाल करते हैं तो ये भी मैटर करता है। कोशिश कीजिए, खुद से देखिए, और फिर इसके बाद अपनी गलतियों को सुधारिए। और अगर अब ज़्यादातर लोग, वैसे मुझे लगता है कि अगर आप 12th
अपीयरिंग हैं इस साल आप 12th में थे और आपने अभी एग्ज़ाम दिए हैं और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो आपके पास अभी भी 2 महीने का पूरा 2 या 3 महीने का टाइम है कॉलेज से पहले भी, अगर आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं तब भी। तो ये टाइम काफ़ी होगा उन प्रिपरेशन के गैप्स को ब्रिज करने के लिए, तो इसे अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और कभी भी बची मत मेहनत करने से। डोंट गेट बैक व्हाइल यू आर वर्किंग। आप कोई भी काम सोचते हैं उसे पूरा कीजिए, फिनिश कीजिए। और हाँ, ये भी मत मानिए कि आप हार गए हैं, इट इज़ अ डिफीट। और अब हारे भी हैं तो आप एक बार और ज़्यादा ही हारे हैं, कुछ कम नहीं हुआ आपके पास से। और ये मैटर नहीं करता आप कितनी बार हारते हैं, मैटर ये करता है कि आप एक हार से कितनी सीख लेते हैं। अगर आप इससे सीख लेते हैं तो मानिए यकीन कि इसके बाद के सारे अटेम्प्ट्स आप किसी भी एग्ज़ाम के देंगे इससे रिलेटेड, या फिर पर्टिकुलरली एनडीए के भी, तो आप उन्हें क्वालिफाई कर पाएंगे बड़ी आसानी से ही, क्योंकि आपने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ किया है। तो एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और अपनी गलतियाँ निकालिए, उनका खुद से सोल्यूशन ढूंढिए बिना किसी की हेल्प के। और बाद में तो हेल्प मिल ही जाएगी आपको अगर आप चाहते हैं तो। और फिर इसके बाद हम आते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे हम। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, इसके साथ साथ मैंने उस पर भी एक वीडियो बना दिया है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, पहले से ही पड़ा हुआ है चैनल पर। तो ये हो गया। और उसके बाद जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया, मैं जैसे कि बता चुका हूँ उनको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब अच्छा कर रहे हैं। और ये मुझे पता है काफ़ी जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया तो बहुत खुश होंगे, तो खुश रहिए। पर ये बात याद रखें कि डोंट बी एरोगेंट एनी वे, एंड you must say at least once in the day that your defeats belong to yourself only and all your wins belong to the God। तो आप एरोगेंट नहीं हो, और ये पहली बार है। आप, मुझे पता है जो पहली बार क्वालिफाई हुए बहुत खुशी हुई, मुझे भी बहुत हुई थी, और ये अच्छा है। एरोगेंस अच्छी चीज़ नहीं है अगर आप हैं, अदरवाइज़ नहीं है, कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छा है अगर आपके अंदर इस चीज़ को लेकर एरोगेंस नहीं है कि आप क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम। और अब इसके बाद एसएसबी होंगे, मुझे लगता है जुलाई अगस्त या सितंबर के अराउंड। तो वो एक उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। पर अभी जो चीज़ है कि, और सारे लोग जो नहीं कर पाए, मैं उनसे फिर कहूँगा कि होपलेस मत होइए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आप कर सकते हैं। एक बार 2 बार हार, ये तो जायज़ है इतना तो। लोगों को एक पर्सन, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर उन्होंने 23 टाइम्स एसएसबी के लिए और ये एग्ज़ाम्स टोटल दिए थे, और 23rd टाइम में उन्होंने एयरफोर्स अकेडमी के लिए क्वालिफाई किया था। कितनी बड़ी बात है, सोचिए 23 टाइम्स करने के लिए कितना रिजॉर्व चाहिए, समझ सकते हैं आप। तो होप सो आप मेरी बात मानेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, जब आप कुछ भी, आप भले क्वालिफाई किए हो या ना किए हो, जब भी आप दिन में सोएं, रात में जब आप सोने जाएंगे, तो एटलीस्ट दिन में एक चीज़ ज़रूर सीखें, भले ही वो अपने बारे में हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। एक चीज़ ज़रूर सीख के जाइए। हर दिन उठते हैं आप, तो एक आपका दिन ख़त्म ऐसे होना चाहिए कि आपने एक चीज़ सीखी हो आज दिन में। और इसके साथ ही अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल भी सीखिए, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको। हाँ, भला ये अभी लगेगा नहीं कि क्या फ़ायदा होना है इससे, पर इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आप एक बार जो भी है, कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं वो सीखिए, उस पर काम करिए, उस पर एक सफिशेंट टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने इस बार क्वालिफाई नहीं किया, उन्हें काफ़ी सारा टाइम चाहिए होगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो वो कर सकते हैं। और बिल्कुल भी डोंट लूज होप। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस 5th और 6th टाइम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में कि आप हो मत कोई। ये बताएगा आपका एटीट्यूड कैसा है जब आप हारते हैं। एक बार फिर से देखिए, ट्राई कीजिए, और यकीन मानिए रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मुझे लगता है इतना इस वीडियो के लिए इनफ होने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब हम डिस्कस करेंगे कि एसएसबी के लिए अब हम क्या कर सकते हैं। सो गुड बाय तब तक के लिए।